हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूरज ग्रुप ऑफ स्कूल। बच्चों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें स्ट्रेट लाइन पार्ट 3 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। स्ट्रेट लाइन पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? बेसिक्स में डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, सेंट्रोइड फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ा था। एंड कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी भी पढ़ी थी, याद होगा आपको। और मिड पॉइंट फार्मूला भी इसी के साथ आपने पढ़ा था। पार्ट 2 में आपने पढ़ा था स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन, इसके बाद कंडीशन ऑफ द स्लोप। नंबर 1, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। नंबर 2, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। नंबर 3 में इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये चीजें आपने पार्ट 1 में आपने करी थी। ओके, पार्ट 1 में आपने एक चीज और पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, पार्ट 1 मैंने बताया स्लोप की कंडीशंस, इन पर बेस्ड एक्सरसाइज की थी। देयरआफ्टर पार्ट 2 में बच्चों आपने किया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। If a point is given, then equation of line parallel to y-axis and equation of line parallel to x-axis, ये चीजें भी आपने पढ़ी थी। ओके, बहुत सारी चीजें आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में स्टडी किया था। अब बच्चों पार्ट 3 में हम स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखते हैं क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। This is the line. Okay. This is the origin. आपको पता है ये x एक्सिस है एंड वर्टिकल जो लाइन है यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको क्या बोलते हैं? y एक्सिस। ओके, दिस इज द ओरिजिन। ओरिजिन से ये जो लाइन इंटरसेक्ट करके जा रही है y एक्सिस पर, जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, तो O से Q तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। ओके, लाइन अगर मान लीजिए x एक्सिस को कट करती तो उसको क्या बोलते हैं? x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या होता? जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज x इंटरसेप्ट। ये y इंटरसेप्ट हुआ और O से यहाँ तक का जो पार्ट है, O से ये जो पार्ट है, अगर इसको हम r दे देते हैं तो O to R ये जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी x इंटरसेप्ट। ओके, हमारे पास ये y इंटरसेप्ट पता है, दैट इज C एंड P। P is the point, fixed point on the line, that is x and y. Okay, or you know what is the coordinate? Its horizontal distance from the origin is x and vertical distance is y. Okay, now आपको पता है इस लाइन की अगर स्लोप निकालना है तो लेट अस सपोज स्लोप ऑफ दिस लाइन PQ be m. ओके, नाउ वी हैव 2 पॉइंट P एंड Q। और आपको मैंने पहले बताया हुआ है अगर 2 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर गिवन हो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, देन स्लोप क्या होती है? y2 minus y1 divided by x2 minus x1। So the same way we have applied over here y minus c divided by x minus naught. Okay, y minus c divided x, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया तो y minus c equal to m into x. Okay, माइनस c को आपने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया तो इक्वेशन बन गई y equal to mx plus c. Then y equal to mx plus c is the equation of straight line in slope इंटरसेप्ट फॉर्म। जहां पे m क्या है, फिर m इज स्लोप ऑफ द लाइन, गिवन लाइन, एंड c क्या है? y इंटरसेप्ट। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज इंक्लाइंड टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज 45 एट 45 एंड y इंटरसेप्ट इज -5। ओके, तो बच्चों m क्या हो जाएगा? m इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्लोप क्या हो जाएगी? tan 45
आपको पता है tan 45 क्या होता है 1 एंड y इंटरसेप्ट हम c को क्या बोलते हैं बेटा y इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे c क्या है y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट इज गिवन -5। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है y इक्वल टू mx प्लस c। अब इसमें अप्लाई कर देते हैं y इक्वल टू m इज 1 minus c is -5. Okay, this can be written as x minus y minus 5 equals 0. But this is the equation of straight line in this particular concept. अब इस concept पे बहुत सारे questions exercise में होंगे, उनको सब बच्चों को solve करना होगा। Okay, अब मैं next concept आपको बताऊंगा। Next concept students, now we will find the equation of straight line in intercept form. Okay, let us suppose we draw this diagram and this is line segment AB and this is line. Okay, line क्या होती है जो indefinite, इसको extend कर सकते हैं indefinitely, उसको हम बोलते हैं line segment को। अगर indefinitely दोनों ends में अगर extend कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं लाइन। तो आपको पता है अगर किसी भी लाइन के 2 पॉइंट बताओ तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ x इंटरसेप्ट और ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी y इंटरसेप्ट। आपको पता है दिस इज द ओरिजिन, O से A तक की डिस्टेंस A है, तो क्योंकि ऑन द y एंड द x एक्सिस y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो डेफिनेटली a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे a, 0 बिकॉज a इज लाइंग ऑन द x एक्सिस एंड b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, b क्या कहाँ पे लाई करता है ऑन द y एक्सिस एंड वी नो दैट इफ a point is lying on the y axis then definitely x coordinate will be 0. okay, यहाँ से O से B तक की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी स्मॉल b. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी कैन फाइंड द स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग 2 फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1। अब हमारे पास 2 पॉइंट पता है a0 एंड 0b, तो y माइनस 0 x1 y1 x2 y2, तो y माइनस नॉट इक्वल टू b क्या है y2 माइनस y1 b माइनस नॉट डिवाइडेड 0 नॉट माइनस a इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस a। ओके, अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या रिजल्ट मिला माइनस a y इक्वल टू bx माइनस ab। ओके बच्चों, हमने क्या किया माइनस ab को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया और माइनस ay को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया। देयरआफ्टर डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय ab। एंटायर इक्वेशन को ab से आपने डिवाइड कर दिया, तो ab को ab से डिवाइड करोगे रिजल्ट विल बी 1। ओके, ay को ab से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट विल बी y डिवाइडेड बाय b, और bx को ab से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट विल बी x डिवाइडेड बाय a। b कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई a प्लस y डिवाइडेड बाई b इक्वल टू 1। यहाँ पे a क्या है, a क्या है x इंटरसेप्ट, और b क्या है y इंटरसेप्ट। ओके, अब जो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड कर लेते हैं। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose x intercept that is a equal to 5 and y intercept that is b equal to -2। तो x डिवाइडेड बाय a क्या है 5 प्लस y डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू 1। ओके, अब इसमें हमने क्या कर लिया टेक एलसीएम 10, तो 5 to the 10 twice x minus 5y equal to 1। क्या आ जाएगी इक्वेशन 2x minus 5y
equal to 10, तो minus 10 equal to 0. This is the equation of straight line of the given question. Okay. Now नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए वेट करो, अभी मैं इसको डिलीट करके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ. नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म. ओके, दिस इज द स्ट्रेट लाइन ए बी. ओके, एंड आज आपको पता है कि O से A तक की जो डिस्टेंस है दैट इज A. लेट अस सपोज the distance from O to A, that is A. A क्या होता है, यहाँ A है क्या, x इंटरसेप्ट. इसी तरह से O से B तक की जो डिस्टेंस है दैट इज B, और O to B क्या है, y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट है. ओके, लेट अस सपोज O से यहाँ पे AB जो लाइन है वहां पे हमने क्या किया, we have dropped a perpendicular. यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाला है किस लाइन पे, ए बी लाइन पे, दैट इज OD. OD इज परपेंडिकुलर ऑन, OD इज परपेंडिकुलर ऑन AB. कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, OD परपेंडिकुलर डाला है AB का. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा. ये 90 है, तो डेफिनेटली दिस एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. कैसे, आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री. ओके, इन दोनों को सम करके 180 में माइनस करेंगे तो 180 माइनस 90 प्लस थीटा कितना आ जाएगा, दैट विल बी ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा. ओके बच्चों, ये 90 है टोटल और ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा. ओके, अब नाउ इन ट्रायंगल OAD में साइन एंगल, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय इट्स हाइपोटेन्यूज. साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, OD डिवाइडेड बाय OA. cos थीटा कितना हो जाएगा, P अपॉन A. तो A की वैल्यू निकाली है हमने, P डिवाइडेड बाय cos थीटा. सिमिलरली इन ट्रायंगल OBD में साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD डिवाइडेड बाय OB. अब OD क्या है, P1 रखा है हम लोगों ने, लेंथ का परपेंडिकुलर है बेटा, P डिवाइडेड बाय cos थीटा. तो ओके, ये सॉरी, इन ट्रायंगल OBD में साइन थीटा कितना आ गया, OD डिवाइडेड बाय OB. तो यहाँ पे OD क्या है, P, और OB क्या है, B. तो B की जो वैल्यू आई, P डिवाइडेड बाय साइन थीटा आ गई. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो प्रीवियस हमने निकाला था, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1 में a और b की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो x डिवाइडेड बाय p डिवाइडेड cos थीटा प्लस y डिवाइडेड बाय p डिवाइडेड sin थीटा. तो ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय p, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p यहाँ पे आ जाएगा. तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म. ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, किस फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में. इस एंगल को तो आप चाहो थीटा मान लो या अल्फा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी. तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइजेज मिलेंगे, वो आपको करना होगा. ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म. ओके, अब पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं. ये जो AP स्ट्रेट लाइन है, ये जो AP लाइन सेगमेंट है, इसको डेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया तो क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन. ओके, अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, ये क्या है, स्लोप. अब यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर इसमें पैरेलल लाइन खींचते हैं, AD इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो डेफिनेटली ये एंगल और ये एंगल डेफिनेटली सेम होगा. अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा. ओके, अब बच्चों आपको पता है कि जो A के कोऑर्डिनेट है, A इज द गिवन पॉइंट. ओके, दैट इज x1 y1. x1 का मतलब क्या हुआ, O से ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इस कोऑर्डिनेट की, दैट इज x1. ओके, O से B तक की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी डेफिनेटली x1, और B से A तक की जो डिस्टेंस होगी, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, दैट इज y1.
इस तरह से जो फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट का मतलब क्या हुआ, O से C तक की जो डिस्टेंस है यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज x, और C से P तक की जो डिस्टेंस है विच इज वर्टिकल डिस्टेंस y है। ओके, अब डेफिनेटली फ्रॉम द डायग्राम एज यू ऑब्जर्व ओवर हियर, A से D तक की जो डिस्टेंस होगी x माइनस x1, क्योंकि कंप्लीटली x है और ये यहाँ तक x1 है, तो BC कितना हुआ x1, और ये यहाँ पे ABCD एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो डेफिनेटली BC AD के इक्वल होगा। ओके, तो x माइनस x1। ओके, इसी तरह से PD कितना हो जाएगा y माइनस y1। अब बच्चों नाउ लेट अस प्ले इन द ट्रायंगल DAP, इन ट्रायंगल DAP कोसाइन थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है x माइनस x1 डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज क्या है r है। तो यहां से हम कैलकुलेट करते हैं स्मॉल r दैट इज x माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos थीटा, यानी r की वैल्यू आ गई। सिमिलरली यहां से sin थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय इट्स हाइपोटेन्यूज, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी y माइनस y1 डिवाइडेड बाय sin थीटा। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट कर देते हैं, तो x माइनस x1 डिवाइडेड cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड sin थीटा इक्वल टू r। इस तरह से हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड रेशियो को एक साथ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस x1 इक्वल टू r cos थीटा, तो माइनस x1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव चला जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस r cos थीटा। सिमिलरली y इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस r sin थीटा। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ पैरामीट्रिक, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। यही है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पैरामीट्रिक फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके बच्चों, ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको क्वेश्चन करने होंगे। मैंने आज के वीडियो लेक्चर में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉर्मल फॉर्म एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो मैंने आज के वीडियो लेक्चर में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस के 4 डिफरेंट फॉर्म आपको बताए, उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल करवाए और कुछ कॉन्सेप्ट आपको खुद करना होगा, एक्सरसाइज में से करने होंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स हो वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में भेजेंगे और मैं उन प्रॉब्लम को सोल्व करके आपके पास भेजूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं, टिल देन बाय।